Hello everyone, welcome to BioVista, your one-stop channel for easy and complete biology learning. I am Akshata and today we will study topic 2, diversity in the living world of chapter number 1, class 11th biology. So let's get started. So what is biodiversity? Biodiversity होती क्या है? Biodiversity refers to the variety of life forms on the earth. It includes diversity within the species, between species, and of ecosystem. According to IUCN, which is International Union for Conservation of Nature, approximately 1.7 to 1.8 million species have been classified and named till now. लेकिन साइंटिस्ट के हिसाब से अर्थ पर अराउंड 8.7 मिलियन स्पीशीज हो सकती हैं, जिसमें से ऑलमोस्ट 20% ही डिस्क्राइब हुई हैं. Actually, India is really rich in biodiversity. यहाँ पर 45,000 से ज़्यादा plant species और 91,000 से ज़्यादा animal species पाई जाती हैं. That's why India is one of the 17 mega diverse countries जहाँ दुनिया के 7 to 8% recorded species मिलते हैं. अगर हम ग्लोबली देखें, दुनिया में 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, जिसमें से 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इंडिया में ही हैं. These are Himalayas, Western Ghats, Indo-Burma and Sundaland. Actually, biodiversity hotspots वो स्पेशल रीजन्स होते हैं जहां रेयर और यूनिक स्पीशीज मिलती हैं. अब हम बात करते हैं नॉमेनक्लेचर की, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम देने के सिस्टम की. अगर हम पूरे वर्ल्ड में एक ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग नाम यूज करें तो कंफ्यूजन हो जाता है. इसीलिए जरूरी है एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम हो जिसमें हर ऑर्गेनिज्म को एक यूनिवर्सल नाम मिले जो दुनिया भर में सेम हो. किसी भी ऑर्गेनिज्म को नेम असाइन करने से पहले हमें उसके फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई और समझना बहुत जरूरी है. इससे हमें ये पता चलता है कि वो किस टाइप का ऑर्गेनिज्म है और उसे हर जगह इजीली पहचाना जा सकता है. ये जो सिस्टम है जिसे हम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं, इसे इंट्रोड्यूस किया था स्वीडिश नेचुरलिस्ट कैरोलस लिनियस ने. इस नेम में हर ऑर्गेनिज्म के नाम दो पार्ट्स में होते हैं. पहला वर्ड होता है जेनेरिक नेम यानी जीनस, दूसरा वर्ड होता है स्पेसिफिक एपिथेट यानी स्पीशीज का नाम. फॉर एग्जाम्पल मेंजीफेरा इंडिका, जिसमें मेंजीफेरा है जीनस और इंडिका है स्पीशीज. जिस साइंटिस्ट ने सबसे पहले उस ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब किया है, उन साइंटिस्ट का नाम एब्रिवेटेड फॉर्म में बायोलॉजिकल नेम के बाद लिखा जाता है, जैसे मेंजीफेरा इंडिका लिन, लिन फॉर लिनियस. तो यहाँ पे मेंजीफेरा इंडिका लिन का मतलब है लिनियस ने सबसे पहले मेंजीफेरा इंडिका प्लांट को साइंटिफिकली डिस्क्राइब किया था. नॉमेनक्लेचर का यह सिस्टम साइंस के लिए क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी और ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है. साइंटिफिक नेम्स को पूरी दुनिया में सेम और स्टैंडर्डाइज बनाने के लिए कुछ इंटरनेशनल एजेंसीज बनाई गई हैं. इनका मेन पर्पस है कि हर इंडिविजुअल, चाहे वो किसी भी कंट्री से हो, एक ही ऑर्गेनिज्म के लिए एक ही नाम यूज करे. ये एजेंसीज अलग अलग लाइफ फॉर्म्स को लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं. चलिए देखते हैं कौन सी एजेंसी किस टाइप के ऑर्गेनिज्म के लिए काम करती है. ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर. ये एजेंसी प्लांट्स के साइंटिफिक नेमिंग रूल्स सेट करती है. ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर. ये एनिमल्स के नेम स्टैंडर्डाइज करती है, चाहे वो इंसेक्ट्स हो, मैमल्स हो या फिशेस हो. ICNB, इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया. इसका काम है बैक्टीरिया के साइंटिफिक नेम्स फिक्स करना ताकि रिसर्च और डायग्नोसिस में क्लैरिटी हो. ICNCP, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर कल्टीवेटेड प्लांट्स. इस एजेंसी का काम होता है कल्टीवेटेड या हाइब्रिड प्लांट्स को साइंटिफिक नेम देना, जैसे न्यू वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स. ICVCN, इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरस क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर.
ये वायरसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कोविड-19 वायरस का साइंटिफिक क्लासिफिकेशन इसी के थ्रू हुआ था। इन एजेंसीज की वजह से साइंस हमें यूनिफॉर्मिटी और ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग पॉसिबल हो पाती है। चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, हर इंडिविजुअल एक ही ऑर्गेनिज्म के लिए एक ही नाम यूज करता है और इसी से कंफ्यूजन अवॉइड होती है। साइंटिफिक नेमिंग यानी बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के कुछ फिक्स्ड रूल्स होते हैं जो आईसीबीएन और आईसीजेडएन के थ्रू डिसाइड किए गए हैं। चलिए इन रूल्स को एक एक करके सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। रूल 1, बायोलॉजिकल नेम्स लैटिन लैंग्वेज से लिए जाते हैं चाहे ऑर्गेनिज्म किसी भी कंट्री का हो। आज के टाइम में अगर नया नाम दिया जाए तो या तो वो लैटिन में होगा या फिर लैटिनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा। रूल 2, हर वैलिड साइंटिफिक नेम में दो पार्ट्स होते हैं। पहला जेनेरिक नेम जो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट जो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। रूल 3, जब आप बायोलॉजिकल नेम लिखते हो, अगर हैंड रिटन है तो दोनों वर्ड्स को अलग अलग अंडरलाइन करना होता है। अगर प्रिंटेड है तो दोनों वर्ड्स इटैलिक्स में लिखे जाते हैं ताकि उनका लैटिन ओरिजिन दिख सके। रूल 4, जिस साइंटिस्ट ने सबसे पहले उस ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब किया हो, उसका नाम साइंटिफिक नेम के बाद लिखा जाता है। ये नेम कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, एब्रिवेटेड फॉर्म में लिखा जाता है और बीच में कोई कॉमा नहीं लगता है। प्रिंसिपल ऑफ प्रियोरिटी, अगर किसी ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले वैलिड नेम दिया गया है रूल्स के अकॉर्डिंग, तो वही नाम प्रेफर किया जाएगा। उसके बाद अगर कोई और नाम दिया जाता है तो वो सिर्फ सिनोनिम माना जाएगा, वैलिड नहीं। रूल 6, कभी कभी आपको नाम में 3 वर्ड्स मिलते हैं, जेनेरिक नेम, स्पेसिफिक एपिथेट और ऑथर साइटेशन। इन तीनों को मिला के ही कंप्लीट बाइनोमियल एपिथेट बनता है। रूल 7, अगर किसी स्पीशीज का नाम 2 या 2 से ज्यादा शब्दों से बना है तो उनके बीच हाइफन लगाया जाता है। इस तरीके के नाम को कहते हैं कंपाउंड स्पेसिफिक नेम्स। अब हम बात करते हैं एक नए कंसेप्ट की, क्लासिफिकेशन। हमें पता है कि अर्थ पर ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी बहुत ज्यादा है। इन सबको समझना मुश्किल हो जाता है अगर हम इन्हें डायरेक्टली पढ़ें। इसलिए साइंटिस्ट ने एक स्मार्ट तरीका बनाया, ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स या सब ग्रुप्स में डिवाइड करना उनके सिमिलर फीचर्स के बेस पर। इस प्रोसेस को कहते हैं क्लासिफिकेशन, जिसमें ऑर्गेनिजम्स को उनकी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के बेसिस पर कैटेगरीज में रखा जाता है। तो सिंपल शब्दों में क्लासिफिकेशन हेल्प करता है हमें लिविंग वर्ल्ड को सिस्टमैटिकली समझने में। ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करने का काम हम रूल्स के अकॉर्डिंग करते हैं और इसी प्रोसेस को कहते हैं टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन के लिए यूज होता है, जिसमें कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर, चाहे इंटरनल हो या एक्सटर्नल, उसका डेवलपमेंट प्रोसेस और इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, ये सब कुछ मॉडर्न टेक्सोनॉमी का बेस बनते हैं। अब बात करते हैं सिस्टमैटिक्स की। सिस्टमैटिक्स एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। इसमें टेक्सोनॉमी के सारे पार्ट्स इंक्लूड होते हैं, बट इसके साथ साथ आता है फाइलोजेनिकल स्टडी यानी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। सिस्टमैटिक्स शब्द आया है लैटिन वर्ड सिस्टेमा से, जिसका मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। ये टर्म सबसे पहले कैरोलस लिनियस ने यूज किया था अपनी फेमस बुक सिस्टेमा नेचुरे में। तो ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने टेक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन के बेसिक कंसेप्ट को समझा। उम्मीद है आपको हर स्लाइड इजी और इंटरेस्टिंग लगी होगी और आपके कंसेप्ट्स स्ट्रॉन्ग हुए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बायोविस्ता, अ न्यू वे ऑफ लाइफ साइंसेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।